हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टेंस से संबंधित एक परिचय वीडियो थी और जिसमें सभी प्रकार के टेंस के बारे में बताया था। ठीक, तो आइए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रेजेंट का टेंस होगा और ये टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना शॉर्ट में बताएं। ठीक, इसकी जो पहचान होगी, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी वो पहचान हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं और वो पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में। ठीक, क्या? दोबारा से सुनना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जो है ता है शब्द आए, क्या? ता है शब्द आए, ती है शब्द आए, ठीक है, या फिर जो है ते हैं शब्द आए। ठीक है, मुख्य रूप से यही तीन प्रकार के शब्द आते हैं, एक ता है, ती है और एक ते हैं। आदि शब्द आते हैं, वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे मान के चलो, तुम रोज स्कूल जाते हो, जाते हो। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, वह आज, वह, चलो ये मानते हैं, वह स्कूल जाती है, जाती है। ठीक है, तो इस वाक्य के अंत में यहाँ पर देखो ते हैं शब्द दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है ती है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में ते है, ती है, ता है, ठीक है, ये शब्द आते हैं, वह टेंस काय का कहलाएगा? वह टेंस कहलाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया पहचान और अब हम इसके नियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो रूल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, रूल्स नंबर 1, तो रूल्स नंबर 1 में इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, क्या? डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू या डज आती है, लेकिन याद रखें ये डू और डज जो है ये तभी आती है जब सेंटेंस या तो नेगेटिव में हो, नेगेटिव में हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव में हो, या फिर जो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। ठीक है, तभी हम डू और डज का यूज करते हैं। अदरवाइज जब सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं नोट में, हम लिखेंगे नोट में, ठीक है ना, जब वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस हो, कौन सा? साधारण वाक्य, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फिर करते क्या हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। हम रूल नंबर 2 के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपकी मेन वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को यूज करने के 2 तरीका हैं। ठीक है, जब सेंटेंस आपका सिंगुलर हो, जब सेंटेंस आपका सिंगुलर हो और जब सेंटेंस आपका प्लूरल हो। ठीक है, तो किस प्रकार से मेन वर्ब का यूज करेंगे? अगर सेंटेंस सिंगुलर है, ठीक है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक, और जब सेंटेंस प्लूरल हो, ठीक है, बहुवचन हो, तब सेंटेंस में मेन वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कैसे? इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो, वह चाय पीती है, ठीक है ना, ये सिंगुलर सेंटेंस हो गया। और मान के चलो यहाँ लिखते हैं हम खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं।
ठीक है। अब ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस एक वचन है, वह से पता चल रहा है सेंटेंस एक वचन है। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो वह चाय पीती है, वह की अंग्रेजी पीती है से पता चल रहा है यह लड़की है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सी। ठीक है, क्या आएगा सी। फिर हम लगाएंगे टेक। ठीक है, और इसमें एस ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ऊपर लिखा है सिंगुलर सेंटेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो ये मेन वर्ब हो गया और इसके साथ एस यूज कर दी, तो सी टेक्स ए टी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा द प्लेयर्स प्ले। अब ये मेन वर्ब में हम एस यूज नहीं करेंगे, खिलाड़ी बहुत सारे यहाँ पर खेलते हैं। ठीक, द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। और कहाँ पे खेलते हैं? मैदान में, तो इन फील्ड। ठीक है, इस प्रकार के दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। और एक नोट करके यहाँ पे लिखते हैं, और नोट करके जो लिखना है वो ये है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज, एम या आर का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली बच्चे जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो इज एम आर का यूज करने लगते हैं और वो इज एम आर का यूज नहीं करते। ठीक, ये सारा जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स हो गए। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल्स जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस के हो गए। ठीक, इसका एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, और वो है आपका फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मूला कह सकते हैं। फॉर्मेशन किस प्रकार से बनते हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जो करता होता है वाक्य में। इसके बाद हम बात करते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब की। ठीक, और इसके बाद बात करते हैं आपका ऑब्जेक्ट का, और फिर हो जाएगा आपका अदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें करता हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं आती, ना तो एज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है, ना ही जो है पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, और ना ही किस डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद हम मेन वर्ब की यहाँ पे इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस प्लूरल है, दोबारा बताता हूँ, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। ठीक, यही इसका सब्जेक्ट का टेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसी के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? अगर देखो एक चीज़ बता देता हूँ, नहीं के लिए नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य नहीं आता है, नहीं के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। किसका? डू नॉट का यूज करते हैं और करते हैं डज नॉट का। बस इतना याद रख लो, डू नॉट का यूज कब करना है और डज नॉट का यूज कब करना है। डू नॉट का यूज हम तब करेंगे जब वाक्य प्लूरल हो या फिर बहुवचन हो, प्लूरल सेंटेंस हो। ठीक है, और डज नॉट का यूज तब करेंगे जब वाक्य सिंगुलर सेंटेंस हो। ठीक है, बस यही ध्यान रखना होता है। प्लूरल बोले तो बहुवचन हिंदी में, और बहुवचन वाक्य, और सिंगुलर बोले तो एक वचन वाक्य, एक वचन वाक्य।
जनरली बच्चे बहुवचन और एकवचन को सटीकता से नहीं समझ पाते। बहुवचन का मतलब होता है जब वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति हों, कितने, बहुत सारे व्यक्ति हों, ठीक, बहुत सारे व्यक्ति या हों, ठीक है ना, या फिर अन्य जीव हो। जैसे बिल्लियाँ जो है दूध पीती हैं, बिल्लियाँ बहुत सारी दूध पी रही हैं, तो ये बहुवचन हो गया। और अगर हम कहें कि बिल्ली दूध पीती है तो फिर तुम्हारा एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम एक एक एग्जाम्पल समझते हैं और आराम से। पहले हम फॉर्मेशन लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर लिखेंगे हम मेन वर्ब, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे अदर। प्रत्येक टेंस का फॉर्मेशन यही होता है, ठीक। बस अंतर हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट तो जो सेंटेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग है, एक वचन सब्जेक्ट तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस बहुवचन है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और फिर जो है आपका अदर यूज करने वाले, ठीक। यही इसका फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट का यूज, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका अदर हो जाएगा, ठीक। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सिंगुलर देखेंगे और फिर जो आपका बहुवचन देखेंगे, यानी कि प्लूरल, ठीक। सिंगुलर में अगर हम बात करें तो मान लिखते हैं यहाँ पर संदीप आज स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया तो एक वचन है, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, संदीप, ठीक है, अकेला है तो डज नॉट का यूज करेंगे, फिर जाने की को लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, और फिर स्कूल लिखेंगे, और टुडे, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस बात करें तो ये हो जाएगा, मान लो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, डज नॉट का यूज कब किया और डू नॉट का यूज कब किया। जब सेंटेंस आपका एक वचन है तो डज नॉट का यूज, जब सेंटेंस बहुवचन है तो डू नॉट का यूज, ठीक है। दो सेंटेंस और दे रहा हूँ मैं आपको, वो आप बना के आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दें। एक सेंटेंस है एक वचन का, एक सेंटेंस है बहुवचन का, ठीक। तो एक वचन का जो सेंटेंस है वह होगा आपका, मान के चलते हैं, लड़की नहीं रोती है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है तुम चाय नहीं पीते हो, ठीक। दोनों सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को आप ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के बारे में, ठीक। तो कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। पहले बात करेंगे इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या शब्द से शुरू होते हैं, वे वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले एग्जांपल लिखते हैं उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलते हो, क्या अध्यापक
किताब पढ़ाते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक, तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डज आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो है सब्जेक्ट आएगा द टीचर, डज द टीचर, पढ़ाने की होती है टीच, और क्या पढ़ा रहे हैं बुक, तो बुक हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया था हमने, अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, याद रखना ये डू है और इसमें आपका डज है। इसी डू या डज को बाहर निकाल के रख देते हैं और यहाँ नॉट, इंटरोगेटिव में नहीं है तो यहाँ नॉट तो आएगा नहीं। ठीक है, सिंपल है। उसी डज को इस जगह से निकाल के बाहर रख देते हैं। डू है तो उसको बाहर निकाल के रख देंगे, बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर। ये इसका सब्जेक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, डबल इंटेरो सेंटेंस की। कई बार इसको टीचर जो है सेकंड इंटरोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो वाक्य बनते हैं वो क्या, अच्छा इसमें ऐसे लिखते, एक पेन, ऐसे वाक्यों के बीच में, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द जो आता है, जैसे कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, क्यों, ये सब आते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह आज बाजार क्यों, वह आज बाजार क्यों जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, और इस वाक्य के बीच में क्यों शब्द आ गया, यानी कि क्यों क्या है, क्यों है प्रश्नवाचक शब्द। तो ऐसे वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वह वाक्य डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जगह छोड़ते हैं और इसका थोड़ा रूल्स देख के और फिर हम जो है बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट फॉर्मेशन यही वाला हम सेम उतारेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस अदर, सेम होता है। बस हम एक काम करना है और वो ये जो है क्वेश्चन मार्क वर्ड, इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे WH, फैमिली वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, बाकी का सेम रहेगा बिल्कुल। ठीक है, इस सेंटेंस को अंग्रेजी कैसे बना, वाई की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई। ठीक है, तो वाई लिख दिया। अब हम ऐसे बनाएंगे जैसे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव है। क्या वह आज बाजार जाता है। ठीक, तो वाई के बाद एक वचन है, यहाँ पर पता चल रहा है मेल है, मतलब लड़का है, पुरुष है, तो हम यूज करेंगे वाई डज ही, सी नहीं यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, वाई डज ही। और जाने की गो के साथ टू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन, कहाँ जाता है बाजार, तो लिखेंगे मार्केट। ठीक है, और कब जाता है टुडे, तो टुडे हो जाएगा। बस इस प्रकार से बनाएंगे। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इन 2 एग्जाम्पल को जरूर करना कमेंट बॉक्स में। ठीक, एक इंटरोगेटिव होगा और एक डबल इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव में लिखते हैं क्या शिकारी जंगल में शिकार करता है। ठीक है, और अब हम लिखेंगे शेर जंगल में क्यों दहाड़ता है। दोनों सेंटेंस की अंग्रेजी जो है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार के टेंस की सभी वीडियो डेली एक एक वीडियो आएगी। और इसके साथ अगर आप अपर क्लास में हैं, अपर क्लास बोले तो क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो क्लास 10th की हम जो बोर्ड की बुक आती है, बोर्ड की बुक होती है, कह सकते हैं लिटरेचर बुक, उसको हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। बोर्ड बुक जो इंग्लिश की होती है, प्रोज, उसी बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, इंग्लिश प्रोज, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।